Good morning, class. How are you all? I hope you all are fine. Today in English grammar, we are going to study the topic synonyms. What do you mean by synonyms? Synonyms का मतलब क्या है? Synonyms मतलब होता है word meaning. आप लोग English 2 में पढ़े हो word meaning? इंग्लिश 2 में आप किस वर्ड्स का मीनिंग याद करते हो जो वर्ड आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं? हिंदी में वर्ड मीनिंग को क्या कहते हैं? शब्दार्थ। क्या कहते हैं? शब्दार्थ। ओके, तो अब आप देखो यहाँ पे हिंदी में शब्द को क्या कहते हैं? वर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। और मीनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। तो ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? शब्दार्थ बनाते हैं, मतलब वर्ड मीनिंग बनाते हैं। कोई भी वर्ड का मतलब अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, उसकी मीनिंग, उसका अर्थ आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप क्या ढूंढते हो? उसकी मीनिंग ढूंढते हो, अर्थ ढूंढते हो। और अर्थ में आपको क्या मिलता है? एक और वर्ड जिसका मतलब और पहले वाले वर्ड का मतलब सेम होता है। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, यहाँ पे बिग, मैंने एक वर्ड लिया हुआ है बिग। बिग का सिनोनिम बोलो या मीनिंग बोलो, क्या होगा? लार्ज। तो जब हम लोग बिग का मीनिंग देखेंगे कि हिंदी में बिग को क्या बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है बड़ा। और जब हम लोग लार्ज का भी अगर हिंदी में वर्ड देखेंगे तो क्या होगा? बड़ा। तो इन दोनों का मतलब आखिर सेम है, मीनिंग सेम है दोनों का, लेकिन ये दोनों वर्ड की स्पेलिंग अलग है। ठीक है, तो जब कोई भी वर्ड का मीनिंग सेम होता है पर स्पेलिंग जो होती है वो अलग रहता है, जैसे बिग का स्पेलिंग BIG है, लार्ज का LARGE लार्ज है, तो इसकी स्पेलिंग आपकी दूसरी है और इसकी स्पेलिंग दूसरी है। ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं, लेकिन इन दोनों का अर्थ, दोनों का मतलब क्या है? एक जैसा है। ठीक है, तो व्हाट आर सिनोनिम्स? सिनोनिम्स आर वर्ड्स दैट हैव नियरली द सेम मीनिंग। सिनोनिम्स उन शब्द को कहते हैं जिनका अर्थ लगभग सेम होता है, मतलब एक होता है, एक जैसा होता है। जैसे बिग का भी मैंने बताया था, बिग का सिनोनिम या वर्ड मीनिंग आप बोलो तो क्या होगा? लार्ज होगा। इन दोनों का मतलब सेम हो रहा है, इसका मतलब भी बड़ा और इसका मतलब भी बड़ा, तो इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग सेम है, तो ये दोनों क्या हो गए? सिनोनिम्स हो गए एक दूसरे के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए 10 वर्ड्स लिखे हुए हैं, एंड ये 10 वर्ड्स आपको अपनी कॉपी में भी लिखने हैं और इन्हें याद भी करना है। यू हैव टू लर्न एंड राइट दीज वर्ड्स इन योर कॉपी। द फर्स्ट वन इज रिच। सबसे पहला वर्ड है रिच। रिच का मतलब क्या होता है? रिच का मतलब होता है अमीर। और वेल्दी का मतलब क्या होता है? वेल्दी का भी मतलब होता है अमीर। तो दोनों वर्ड का मतलब सेम है। रिच को हिंदी में अमीर बोलते हैं, वेल्दी को भी हिंदी में अमीर ही बोलते हैं। नेक्स्ट इज इल। इल मतलब बीमार और सिक मतलब भी बीमार। नंबर 3 इज क्विक। क्विक मतलब जल्दी और फास्ट मतलब जल्दी। तो दोनों का मीनिंग या सिनोनिम सेम है ना? सिनोनिम भी क्या है? क्विक का फास्ट है और मीनिंग भी क्या है? फास्ट है। इल का सिनोनिम क्या है? सिक है। ब्यूटीफुल सिनोनिम प्रिटी। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? ब्यूटीफुल को हिंदी में बोलते हैं सुंदर, प्रिटी को भी हिंदी में क्या बोलते हैं? सुंदर। नेक्स्ट वी हैव प्लम्प। प्लम्प मतलब मोटा और फैट मतलब भी मोटा। तो प्लम्प का सिनोनिम क्या है? फैट है, और दोनों का मतलब क्या होता है? मोटा। नेक्स्ट वी हैव एंड। एंड मतलब खत्म होना ना, समाप्त होना। और फिनिश का मतलब भी समाप्त होना, खत्म होना। ठीक है, तो एंड का सिनोनिम क्या है? फिनिश। नंबर 7 इज ग्लैड। ग्लैड को हिंदी में क्या कहते हैं? खुश। और हैप्पी को हिंदी में क्या कहते हैं? खुश। तो ग्लैड का सिनोनिम क्या हुआ? हैप्पी। नंबर 8 इज स्टार्ट। स्टार्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? शुरू करना। बिगिन को हिंदी में क्या कहते हैं? शुरू करना। और इन दोनों का मतलब क्या है? शुरू करना। ओके, तो स्टार्ट का सिनोनिम क्या है? बिगिन। और बिगिन का सिनोनिम क्या होगा? स्टार्ट। नेक्स्ट वी हैव नंबर 9 क्वाइट। क्वाइट का मतलब शांत और साइलेंट का मतलब भी शांत। तो इन दोनों का मीनिंग क्या है? सेम है। तो क्वाइट किसका सिनोनिम हुआ? साइलेंट का सिनोनिम हुआ। और साइलेंट किसका सिनोनिम हुआ? क्वाइट का सिनोनिम हुआ। और दोनों का मतलब होता है शांत। आपकी क्लास में मैम आपको बोलती है ना, कीप क्वाइट, शांत रहो, तो इसका मतलब क्या होता है कि आपको मैम शांत रहने कह रही हैं।
नेक्स्ट वी हैव टाइनी। टाइनी का मतलब छोटा और स्मॉल का भी मतलब छोटा, तो टाइनी का सिनोनिम क्या हो गया? स्मॉल हो गया। तो सिनोनिम किसे कहते हैं? सिनोनिम्स आर द वर्ड्स जिनका मीनिंग सेम होता है, लगभग सेम होता है। सिनोनिम्स आर द वर्ड्स दैट हैव नियरली द सेम मीनिंग। ओके, इनका अर्थ आप बस इतना समझो कि वर्ड मीनिंग जो होता है उसी को बोलते हैं सिनोनिम। क्यों? क्योंकि वर्ड मीनिंग में आपको एक दूसरा वर्ड दिया जाता है जो उससे ज़्यादा इजी हो और आप उसको याद कर सको, लेकिन दोनों शब्द का, दोनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही होता है। वैसे ही यहाँ पे आपको दोनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही था। रिच, वेल्दी, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। रिच, वेल्दी, अमीर मीनिंग अमीर, इल मतलब बीमार, सिक मतलब बीमार, क्विक मतलब जल्दी, फास्ट मतलब जल्दी, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, प्रिटी मतलब सुंदर, प्लम्प मतलब मोटा, फैट मतलब मोटा, एंड मतलब समाप्त या अंत, और फिनिश मतलब भी समाप्त या अंत। ग्लैड मतलब खुशी, हैप्पी मतलब खुशी, स्टार्ट मतलब शुरू, बिगिन मतलब शुरू, क्वाइट मतलब शांत, साइलेंट मतलब शांत, टाइनी मतलब छोटा और स्मॉल का मतलब भी छोटा। दैट्स ऑल। सिनोनिम्स मतलब वर्ड मीनिंग या वर्ड्स जिनके मीनिंग सेम हो, सिमिलर हो, लगभग सेम हो। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। दैट्स ऑल, थैंक यू। राइट these words, learn these words and go through the video once again. That's all, thank you. Stay home, stay safe.